नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब वेबसाइट पे जाकर पे पॉइंट इंडिया की यहाँ पे रिटेलर आईडी क्रिएट कर लेते हैं खुद से और उसके बाद AEPS एक्टिवेट के लिए परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि अगर आपको पे पॉइंट इंडिया की रिटेलर आईडी चाहिए और आपको AEPS मनी ट्रांसफ़र की सर्विस चाहिए, अगर ये सब काम आपको करना है तो ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से आईडी क्रिएट मत कीजिए, बल्कि आप कोशिश कीजिए कि आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है उनके बारे में पता कीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रूल चेंजेस हो चुका है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या था कि पे पॉइंट इंडिया की वेबसाइट पर जाते थे और ख़ुद से रिटेलर आईडी क्रिएट कर लेते थे और AEPS सर्विस परचेस कर लेते थे, तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि धीरे धीरे मतलब बहुत सारे रिटेलर्स ने, सभी कंपनियों के रिटेलर्स ने बहुत सारा फ्रॉड किया यहाँ पे कस्टमर के साथ। तो RBI को कंप्लेन गया, कंपनी को भी बहुत लॉस हुआ। तो अब इसी वजह से यहाँ पे रूल्स जो है स्ट्रिक्ट कर दिया गया है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे रूल्स ऐसा हो चुका है कि अगर आपको AEPS, आधार पे और BBPS की सर्विस चाहिए तो इसके लिए आप खुद से यहाँ पे नहीं ले सकते हैं सर्विस। अगर बाई चांस आपने खुद से परचेस कर भी लिया तो भी बिना विजिट के नहीं होता है। तो ज़्यादा बेटर है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में कौन है पता कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आएंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देंगे और वो AEPS एक्टिवेट तुरंत करवा देंगे। 1 से 2 घंटे में करवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर करवा देंगे, क्योंकि वो विजिट करके आपको वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने वेबसाइट पर जाके खुद से आईडी क्रिएट कर ली है, तो इस कंडीशन में तो आपको आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में शायद ही पता चल पाए। तो इस कंडीशन में आपको एक ऑप्शन और है कि O2O रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं। आपका आईडी जब क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक उनके पास मैप कर दिया जाता है, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है। वो आपके शॉप पे विजिट करेंगे या किसी से करवा देंगे, तो उसके बाद आपका AEPS सर्विस एक्टिवेट हो जाता है। अब O2O ऑफिसर जो है, रिलेशनशिप ऑफिसर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे लेना है, ईमेल आईडी कैसे लेना है, वो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कॉन्टैक्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपने लैपटॉप पे रिटेलर आईडी ओपन करके रखा है। आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखिए लैपटॉप और PC में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नीचे हेल्प एंड सपोर्ट, लेकिन मोबाइल में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। मोबाइल में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में 3 लाइनें खींची मिलेंगी लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करेंगे तब जाके ये ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसी डैशबोर्ड में आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन आता है लिखा हुआ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन आपके पास कब आएगा, अगर आपका रिटेलर आईडी कोई डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है तो ही आएगा। और अगर आपने वेबसाइट पे क्रिएट किया है खुद से आईडी, तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ O2O रिलेशनशिप ऑफिसर इन्फॉर्मेशन जो है ये शो करेगा। और उस कंडीशन में यही वाला ऑप्शन आपको काम आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर शो करेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, किससे कांटेक्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में O2O रिलेशनशिप ऑफिसर जो है, तो उनका जो कांटेक्ट नंबर दिया है वही यहाँ पे आपको दिखेगा, उनको ही आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ दोनों में कि सबसे पहले नेम होगा, तो नेम के नीचे यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर का आउटलेट नेम भी होगा और O2O ऑफिसर जो है उसमें ये चीज़ नहीं होगा। दोस्तों, आपके रिलेशनशिप ऑफिसर कौन है, इनके बारे में पता करने का और इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको AEPS सर्विस चाहिए तो इसके लिए आपका खुद का अपना शॉप होना चाहिए। उसके बाद शॉप के बाहर आपके शॉप के नेम से बैनर होना चाहिए, बैनर या पोस्टर कुछ भी, ये दोनों होना चाहिए। आपका एज जो है 18+ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, और आधार और आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ईमेल आईडी एक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए पर्सनल।
ये सब होने के बाद ही APS सर्विस एक्टिवेट होती है। बाकी सारी सर्विसेज जो है वो सारी सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इसके लिए APS जो है, APS के लिए शॉप और बैनर जो है बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखिएगा। अगर शॉप आपके पास नहीं है, बैनर नहीं है, तो APS के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं मिलने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्क विजिट फॉर O2O लिखा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो होता क्या है कि आपके जो भी रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, कंपनी उनको प्रेशर देती है विज़िट करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जल्दी आपके शॉप पे विज़िट कर लेते हैं और आपका यहाँ पे APS जो है वो एक्टिवेट करवा देते हैं वेरीफाई करके, अगर सब कुछ सही रहता है तो। दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूँ। कंपनी का चार्ज है वैसे डिस्ट्रीब्यूटर का 5250 रुपये, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बनेंगे, कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भी मैं आपको बना दूँगा। और देखिए, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि कंपनी आपको 5250 रुपये में 75 APS देती है, तो उसी हिसाब से मैं आपको जितना पैसा आप देंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे APS ID दूंगा।